हेलो एवरीवन, आई एम स्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो जब बारिश के मौसम में बारिश बंद हो जाता है तो उसके बाद आसमान में एक सुंदर सा रेनबो दिखता है। तो रेनबो कभी कभी दिमाग में आता है ना कि ये जो रेनबो है ये फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी बिहाइंड द सीन, जैसे होता है ना एक मूवी में बिहाइंड द सीन, ऐसे ही जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसके पीछे क्या सीन है। तो उसके पीछे एक फिजिक्स है, वो क्या है? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो हाउ द रेनबो फॉर्म्स। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये तो डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक प्रिज्म है और ये एक वाइट लाइट है। तो जो वाइट लाइट है वो प्रिज्म के अंदर पास करके रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ कलरफुल कंपोनेंट में ब्रेक हो जा रहा है। क्लियर दिख रहा है? तो यही होता है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? द फेनोमेना ऑफ the phenomenon of splitting of light or breaking of light. So you can write it as splitting of light of कौन सी लाइट? white light into its components colors. इट्स कंपोनेंट कलर्स। क्लियर? तो यहाँ पे एक प्रिज्म है और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे एक ये जो है एक वाइट लाइट को इंसिडेंट किया हुआ, एक वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ है ऑन द प्रिज्म। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ब्रेक्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। यू कैन रिमेंबर इट एज द विबग्योर फॉर्म। हियर नीचे क्या दिख रहा है? ये है वायलेट और ये है इंडिगो और ये है क्या? बी ब्लू और ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। यू कैन राइट इट द फुल फॉर्म दैट विबग्योर, VIBGYOR. Here V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. क्लियर? तो दिस फेनोमेनन, इसी फेनोमेनन को, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ अगेन दिख रहा है कि जो राइट में है और ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है, ऊपर है कौन सा कलर? रेड, एंड जो नीचे है कौन सा कलर? वायलेट। ऊपर है रेड एंड नीचे है वायलेट। यहाँ CBSE में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट एंड व्हिच कलर इज डेविएटेड द लिस्ट। डेविएटेड मीन्स डेविएशन कितना हुआ है। जब रिफ्रैक्शन की क्लास लिए थे तो याद है, तो जो व्हाइट लाइट है तो उसकी पाथ ऐसे सीधा होना चाहिए ना, तो प्रिज्म के वजह से ये बेंड होके ऐसे इमर्ज होता है। तो जितना बेंड होता है उसी जो एंगल क्रिएट होता था उसको बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे दिख रहा है कि डायग्राम से ही देख लो, दिख रहा है यहाँ जो रेड है वो कम डेविएशन हुआ है और जो वायलेट कलर है वो ज़्यादा डेविएशन हुआ है। कौन सा कलर डेविएटेड द मोस्ट? वायलेट। एंड व्हिच कलर डेविएटेड द लिस्ट? रेड। क्लियर? अब देखेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्शन। ये जो डिस्पर्शन क्यों होता है, कॉज क्या है उसका? हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ ऑल कलर्स होता है, चाहे रेड हो गया, वायलेट हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, जो भी कलर है, तो उसकी स्पीड एयर में, जब एयर मीडियम कंसिडर करते हो, एयर मीडियम में सेम होता है, सेम स्पीड। जो भी कलर तुम चूज कर लो सबकी स्पीड सेम है।
एयर और यू कैन से इन वैक्यूम। बट जब मीडियम चेंज होता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम जब इंड्यूस करोगे तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। सो मान लो एक रिफ्रैक्टिव मीडियम, मान लो ग्लास, तो ग्लास एक रिफ्रैक्टिव मीडियम है। इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम में ये ग्लास क्या है, लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिंग मीडियम। सो दो कलर मान लो, पहला हो गया रेड, डिवाइडेड द लिस्ट, एंड दूसरा हो गया वायलेट। क्लियर। सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो ग्लास और रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जो रेड कलर होता है उसकी स्पीड मैक्सिमम होता है, उसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। एंड जो वायलेट कलर है उसकी स्पीड मिनिमम है। सो इसको डिनोट कर लो as V for speed and R for red. VR is the speed of red light in refracting medium. Then जो violet है उसकी स्पीड क्या है, मिनिमम स्पीड। सो डिनोट कर लो इसे as V and small v for violet. Clear? So here you know that रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो उसका फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम डिनोट करते थे आज म्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर व्हिच इज डिनोटेड एज c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम व्हिच इज डिनोटेड एज v। क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इन ग्लास तो इज इक्वल टू डिनोटेड एज म्यू आर। सो यू कैन राइट इट एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और रेड लाइट, स्पीड ऑफ रेड लाइट इन एयर डिवाइड बाय और अपन स्पीड ऑफ रेड लाइट इन द मीडियम ग्लास, सो वी आर। सो म्यू आर इज इक्वल टू सी बाई वी आर। लाइक दिस वायलेट के लिए क्या हो जाएगा, म्यू वी इज इक्वल टू सी अपॉन वी वी। क्लियर। वही स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इन मीडियम ग्लास। सो नाउ हमने देखा कि जो वी आर और वी है स्पीड ऑफ रेड लाइट एंड स्पीड ऑफ वायलेट लाइट। यहाँ पे स्पीड ऑफ रेड लाइट क्या है, मैक्सिमम है। सो अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो उसी से हम देखें क्या क्या पता चला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट। क्लियर। देन अब अगर स्पीड ज़्यादा है तो म्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर स्पीड कम है तो म्यू ज़्यादा हो जाएगा। यही एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्या है, स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए अब पता चल रहा है कि कौन सा लाइट ज़्यादा डेविएट हो रहा है और कौन सा लाइट कम डेविएट हो रहा है। यहाँ पे किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यहाँ वायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया। सो वायलेट क्या होगा, ज़्यादा डेविएट होगा, उसकी एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। और जो रेड लाइट है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, सो रेड क्या होगा, कम डेविएट होगा। क्लियर। नाउ यहीं पे और एक चीज़ देख लो, यहाँ जो कलर इन जो मिला था 7 कलर, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ जो येलो लाइट है उसको मीडियम मान लेते हैं, मतलब एज ए रेफरेंस मान लेते हैं। सो येलो ना ज़्यादा होता है डेविएशन, ना
कम होता है, बीच में ही रहता है। सो नाउ वी विल सी रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। सो जो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये सब दिखा दिया कि ऐसे जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर पास होता है तो डिस्पर्सन होता है, उसको 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। लेकिन हम जो चीज़ बोलते हैं लोग आसानी से थोड़ा ना मानते हैं, उनको प्रूफ चाहिए होता है। सो प्रूफ के लिए न्यूटन ने क्या किया, बोला कि भाई देख लो, हम क्या करेंगे, डिस्पर्शन को रिवर्स कर लेते हैं। तो जो न्यूटन showed that the reverse of dispersion of light is also possible. So उन्होंने क्या किया, he kept two prisms close to each other. ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है और ये एक, दोनों प्रिज्म है close to each other. First he kept the one in erect position, this one is in erect position and the other one is in inverted position. So the light first he passes the white light and the white light breaks into 7 component colors. First topmost color is red, then नीचे वाला कलर क्या था, वॉयलेट, ये हो गया वॉयलेट। सो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म रखा पहले डिस्पर्सन की तरह, एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। सो व्हाइट लाइट रिफ्रैक्शन के बाद उसकी कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो गया, ये हो गया रेड, और रुको दिखा लेती हूँ कलर, ये हो गया रेड एंड ये है वॉयलेट। अगेन जो रेड और वॉयलेट जो स्पेक्ट्रम और बैंड है, अगेन इंसिडेंट हुआ कौन से, सेकेंड प्रिज्म के ऊपर। जब सेकेंड प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हुआ, सो उन्होंने क्या किया, वो जो कलर था उसको अगेन कंबाइन करके व्हाइट लाइट के तरह इमर्ज कर लिया। सो उसको कंबाइन कर लिया। तो फर्स्ट ये हो गया रेड, तो रिफ्रैक्शन हुआ एंड ये हो गया वॉयलेट, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, और दोनों कलर को कंबाइन करके जो हम जो प्रिज्म बना हुआ है और प्रिज्म था उसने क्या दिया, वाइट लाइट की तरह इमर्ज किया। भाई हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। सो फर्स्ट क्या किया आइंस्टाइन ने, क्या किए, सो जो डिस्पर्शन था उसको रिवर्स प्रोसेस में किए। फर्स्ट प्रिज्म को इरेक्ट रखा और जो सेकंड प्रिज्म है उसको इन्वर्टेड रखा। द लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड व्हेन पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म, डिस्पर्शन हुआ यहीं पे। अगेन द सेकंड प्रिज्म रिसीव्स all the 7 colors from first prism and combines them into the original white light. So the observation shows that उससे हमें क्या पता चला कि जो सनलाइट होता है इज मेड अप ऑफ 7 कलर। जो सनलाइट हमने देखते हैं रोज, वो सनलाइट हमें कैसे दिखती है, व्हाइट दिखती है, लेकिन जो सनलाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। क्लियर? ओके।